बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज इस्लाम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में 10th केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक अल्काइंस का है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अल्काइंस क्या होते हैं, इनको बनाने के कौन से जनरल मेथड्स हैं, इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं और इनके यूजेस क्या हैं। अल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन हम जानते हैं वो कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट पाए जाते हैं। अब जिन हाइड्रोकार्बन में एक या एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें अल्काइंस कहा जाता है। अल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। यहाँ पर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। n यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। मसलन अगर n की जगह 2 पुट किया जाए और इसे हल किया जाए तो ये बनेगा C2H2 × 2 4 - 2 C2H2। C2H2 अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर है और इसका नाम एसिटाइलिन या इथाइन है। एसिटाइलिन इसका ट्रिवियल नेम है जबकि इथाइन इसका सिस्टमेटिक नेम है। अब अल्काइंस को एसिटाइलिन्स भी कहा जाता है, और करें प्लूरल के तौर पर एसिटाइलिन्स भी इन्हें कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि अभी जैसे मैंने बताया कि क्लास का जो पहला मेंबर है उसका नाम एसिटाइलिन है। अब बाकी जितने अल्काइन हैं वो एसिटाइलिन के डेरिवेटिव हैं। जब एसिटाइलिन के फार्मूले में से एक या दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं दूसरे ग्रुप्स के साथ तो बाकी अल्काइंस के फार्मूले मिलते हैं, तो इसलिए तमाम अल्काइंस को एसिटाइलिन्स भी कहा जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इनमें पहला मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन टर्म हम अल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के वक्त देख चुके हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हेलोजन एटम फ्रॉम ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। किसी मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन एटम और एक हेलोजन एटम का रिमूव होना डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो मैंने कहा कि किसी मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन एटम और एक हेलोजन एटम निकलना डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाते हैं। विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें दो हेलोजन एटम हो और वो हेलोजन एटम दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड हो। एडजेसेंट कार्बन्स यानी जो कार्बन आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड हो, लगातार हो। तो जब दो एडजेसेंट कार्बन्स पे दो हेलोजन एटम बॉन्डेड होंगे तो वो विसिनल डाइहैलाइड कहलाएंगे। अब विसिनल डाइहैलाइड्स को जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो इसके नतीजे में अल्काइन बनते हैं। विसिनल डाइहैलाइड्स को जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस मसलन अल्कोहलिक KOH या NaNH2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो दो स्टेप्स में रिएक्शन वाक़या होता है और इन दो स्टेप्स के नतीजे में अल्काइन बनते हैं। अब जो पहला रिएक्शन है उसमें ये एक डाइहैलाइड है, इसका नाम है 1,2-डाइक्लोरोईथेन। इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया जाता है। अल्कोहलिक KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इस रिएक्शन के दौरान ये होता है कि किसी एक कार्बन में से
क्लोरीन एटम रिमूव होता है और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं। दोनों कार्बन एक जैसे हैं, दोनों के साथ एक जैसे ग्रुप अटैच हैं, इसलिए किसी एक में से क्लोरीन एटम निकल जाएगा और दूसरे में से हाइड्रोजन एटम। तो फ़र्ज़ किया कि जो ये वाला कार्बन है इसमें से क्लोरीन एटम निकला और जो ये वाला कार्बन है इसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकला। इन दोनों कार्बन के बीच एक और बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा ClCH डबल बॉन्ड CH2। बाकी साथ में KCl बनेगा और वाटर बनेगा। अब ये जो विनाइल क्लोराइड बना, ये अगले स्टेप में इसको NaNH2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। NaNH2 अल्कोहलिक KOH से भी स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ अब क्लोरीन एटम को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करना होगा, इसलिए अब अल्कोहलिक KOH की बजाय NaNH2 यूज़ किया जाता है। अब ये होगा कि इस कार्बन में से क्लोरीन एटम निकलेगा और इस कार्बन में से हाइड्रोजन एटम निकलेगा और दोनों कार्बन के बीच एक और बॉन्ड का इजाफा हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और ये चीज़ बन जाएगी CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन या इथाइन। बाकी इसमें जो एक हाइड्रोजन निकलेगा वो NH2 के साथ मिलकर NH3 बना देगा और जो क्लोरीन एटम निकलेगा वो सोडियम आयन के साथ सोडियम क्लोराइड बना देगा। तो इस तरह इन दो रिएक्शंस के नतीजे में अल्काइन बनते हैं। इन दो रिएक्शंस का ओवरऑल रिज़ल्ट क्या है? अगर आप फर्स्ट रिएक्शन के रिएक्टेंट को और लास्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट को कंपेयर करें तो आपको जो फ़र्क नज़र आएगा वो ये है कि इन दोनों कार्बन में से एक एक क्लोरीन एटम निकल गया और एक एक हाइड्रोजन एटम निकल गया। शुरू में दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन एक एक क्लोरीन था, आखिर में देखें दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन रह गया और क्लोरीन है ही नहीं, तो मतलब एक एक हाइड्रोजन निकल गया और एक एक क्लोरीन, यानी टोटल 2 HCl के मॉलिक्यूल निकल गए। तो हम कहेंगे कि यहाँ दोनों स्टेप्स में डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होती है। पहले स्टेप में भी यही फिनोमिना होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, और दूसरे रिएक्शन में भी यही फिनोमिना होता है। इसके बाद एक और मेथड है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। डीहैलोजिनेशन क्या है? किसी मॉलिक्यूल में से हैलोजन एटम्स का निकलना डीहैलोजिनेशन कहलाता है। टेट्राहेलाइड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें 4 हैलोजन एटम मौजूद हैं। अब अगर ऐसा टेट्राहेलाइड यूज़ किया जाए जिसमें 2 हैलोजन एटम एक कार्बन के साथ हों और 2 हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ हों, और ऐसे टेट्राहेलाइड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो 4 हैलोजन एटम रिमूव होंगे और उन 2 कार्बन के बीच 2 नए बॉन्ड बनेंगे और इस तरह एक अल्काइन बनेगा। मसलन ये एग्जांपल देखें, ये है 1122 टेट्राक्लोरोईथेन। यहाँ इन दोनों कार्बन के साथ 2-2 क्लोरीन एटम है। ये एक टेट्राहेलाइड है। इसको अगर जिंक के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो दोनों कार्बन में से 2-2 क्लोरीन एटम निकल जाएंगे, दोनों कार्बन के बीच 2 नए बॉन्ड बनेंगे, इस तरह ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एसिटाइलिन या इथाइन और साथ में जिंक क्लोराइड बन जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद अल्काइंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। इसके बाद हैं अल्काइंस के केमिकल रिएक्शंस। अल्काइंस नेचर में अल्कीन्स की तरह हैं और ये अल्कीन्स वाले रिएक्शंस शो करते हैं। अल्कीन के रिएक्शंस हमने पढ़ा था कि पाई बॉन्ड की वजह से हैं,
अल्काइन में भी क्योंकि पाई बॉन्ड है तो ये भी टिपिकली अल्कीन वाले रिएक्शन शो करते हैं, और इनके जो मोस्टली रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शंस हैं। एडिशन रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था कि जिन रिएक्शंस के दौरान दो कार्बन एटम में दो नए एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐड हो जाएं और एक मल्टीपल बॉन्ड टूट जाए, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाए या ट्रिपल डबल में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। एडिशन रिएक्शन में पहला रिएक्शन पढ़ते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन को हम अल्केन्स में भी पढ़ चुके हैं और अल्कीन्स में भी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अल्काइंस को अगर हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके इस मिक्सचर को किसी मेटल की सरफेस पर हीट किया जाए, मसलन प्लाटिनम, पलाडियम या निकल, तो अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन हो जाती है और अल्केन बनते हैं। मसलन ये एग्जांपल देखें, इथाइन या एसिटाइलिन। अगर इसमें से हाइड्रोजन गैस को गुजारा जाए निकल मेटल की मौजूदगी में और इस मिक्सचर को 250 to 300 सेंटीग्रेड तक हीट किया जाए, तो एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऐड होंगे। इन दोनों कार्बन में दो दो हाइड्रोजन एटम्स का इजाफा हो जाएगा, यहाँ से दो बॉन्ड टूट जाएंगे और इस तरह ये ईथेन बन जाएगा। इसी तरह प्रोपाइन है। प्रोपाइन का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ करवाया जाए तो इन दो कार्बन में दो दो हाइड्रोजन एटम का इजाफा होगा, इन दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और ये चीज़ बनेगी प्रोपेन। तो ये हाइड्रोजनेशन की एग्जांपल्स हैं। अगला रिएक्शन है हेलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हेलोजन अक्रॉस डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। जब अल्काइंस को हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो हेलोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तरह ट्रिपल बॉन्ड में ऐड हो जाते हैं और या तो डाई हेलाइड बनता है या टेट्रा हेलाइड बनता है। डिपेंड करता है कि क्या हेलोजन का एक मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ, एक मॉलिक्यूल ने अल्काइन के साथ रिएक्ट किया या दो मॉलिक्यूल ने। अल्काइन के एक मॉलिक्यूल के साथ हेलोजन का या तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा या दो। अगर एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करे तो डाई हेलाइड बनेगा और दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करें तो टेट्रा हेलाइड बनेगा। तो मसलन ये एग्जांपल देखें प्रोपाइन की। प्रोपाइन में से अगर ब्रोमीन वाटर को गुजारा जाए, ब्रोमीन को CCl4 में डिज़ाल्व किया जाए और इस सॉल्यूशन के साथ प्रोपाइन का रिएक्शन करवाया जाए, तो ब्रोमीन के दो मॉलिक्यूल यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होंगे। दो ब्रोमीन एटम इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और दो ब्रोमीन एटम इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और ये चीज़ बन जाएगी 1122 टेट्राब्रोमो प्रोपेन। जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं उन दोनों कार्बन के साथ दो दो ब्रोमीन एटमों का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह ये इथाइन या एसिटाइलिन है, ये इथीन गलत लिखा हुआ है। इसका अगर रिएक्शन Br2 से करवाया जाए, सपोज इसके दो मोल हैं, तो फिर इन दोनों कार्बन में दो दो ब्रोमीन एटमों का इजाफा होगा और ये चीज़ बन जाएगी 1122 टेट्राब्रोमो ईथेन। अब इस रिएक्शन की ख़ास बात ये है कि अगर इस रिएक्शन में ब्रोमीन को यूज़ किया जाए तो रिएक्शन के एंड पे ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है। अब ये जो कलर का डिसअपीयर होना है, इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में
डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी को चेक करने के लिए। अगर हमने चेक करना हो मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, यानी वो मॉलिक्यूल अल्कीन या अल्काइन है या नहीं, तो हम उसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे। उसका एक छोटा सा सैंपल लेंगे, उसमें ब्रोमीन वाटर के चंद ड्रॉप्स ऐड करेंगे। अगर रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो गया तो ये इंडिकेशन होगी कि वो मॉलिक्यूल अल्कीन या अल्काइन का है, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन दोनों ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर कलर डिसअपीयर ना हुआ, इसका मतलब होगा कि मॉलिक्यूल अल्केन है, क्योंकि अल्केन जो है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो इस तरह हम अल्केन्स को अल्कीन्स और अल्काइन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंगल बॉन्ड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस रिएक्शन को बतौर टेस्ट यूज़ करते हैं, और इस टेस्ट को फिर ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला रिएक्शन है KMnO4 के साथ। इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, हाइड्रो ऑक्सीलेशन भी कहते हैं और बियर्स टेस्ट भी कहते हैं। इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान अल्काइंस में ऑक्सीजन एटम्स का इजाफा होता है, तो किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम का शामिल होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रो ऑक्सीलेशन भी कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होते हैं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इज कॉल्ड हाइड्रोक्सीलेशन। अल्काइंस को अगर KMnO4 के अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं उनमें दो OH ग्रुप्स ऐड होंगे। 2 OH ग्रुप एक ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में ऐड होंगे और 2 OH ग्रुप दूसरे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में ऐड होंगे। प्रोडक्ट जो बनेंगी उसे हम टेट्राओल कहेंगे, क्योंकि उसमें 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे। मसलन इथाइन है, इथाइन का रिएक्शन अगर इस रिएजेंट के साथ करवाया जाए तो KMnO4 और वाटर पहले आपस में रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। अब वो हाइड्रोक्सिल आयन फिर इन कार्बन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 OH एक कार्बन के साथ आ जाएंगे और 2 OH दूसरे कार्बन के साथ आ जाएंगे। ये बनेगा ईथेन 1122 टेट्राओल। बाकी साथ में KOH बनेगा और MnO2 बनेगा। अब ये जो टेट्राओल बनता है ये अनस्टेबल है, ये फ़ौरन डिकम्पोज होता है और इसकी डिकम्पोजिशन से गिलायक्सल मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब ये डिकम्पोजिशन कैसे होती है, इसके लिए आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। ये मैंने उसी टेट्राओल को एक्सपेंड करके लिखा है। अब मैंने OH ग्रुप में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी शो किया है। अब यहाँ क्या हो रहा है, इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के साथ ये OH ग्रुप है। मैंने इस बॉन्ड से ये एरो शुरू किया और इसे मैं बाहर की तरफ शो कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि दरअसल जो ये वाला ग्रुप है ना, जो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये OH ग्रुप यहाँ से अलहदा हो जाते हैं, इसका कार्बन के साथ बॉन्ड ख़त्म हो जाते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर अलहदा हो जाते हैं। अब इसी कार्बन के साथ सेकंड OH ग्रुप है, उसमें देखें एरो का मतलब समझें। मैंने इस बॉन्ड से एरो शुरू किया और एरो का रुख कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी तरफ है। तो इस एरो का ये मतलब है कि जो ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से हाइड्रोजन एटम विदाउट इलेक्ट्रॉन अलहदा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो जाएगा। इधर से ये OH निकल जाएगा
इधर से ये H निकल जाएगा, वो OH और H मिलकर वाटर बना देते हैं। तो पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया HC डबल बॉन्ड O। फिर यही कुछ साथ वाले कार्बन में भी हो रहा है। साथ वाले कार्बन में भी देखें, ये वाला OH ग्रुप अलहदगी इख्तियार कर रहा है और सेकंड OH ग्रुप का हाइड्रोजन अलहदा हो रहा है और ये वाला बॉन्ड इधर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट। तो यानी दोनों कार्बन में ये होगा कि एक एक OH निकल जाएगा और एक एक H निकलेगा, वो आपस में मिलकर H2O बनाएंगे, तो दो वाटर के मालिक्यूल बनेंगे। बाकी क्या होगा, बाकी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएंगे और ये चीज़ आ जाएगी HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H। इसको गिलायक्सल कहते हैं। अब ये जो गिलायक्सल बनता है ये KMnO4 की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज हो जाता है और जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये ऑक्सैलिक एसिड बना देता है। इस रिएक्शन के दौरान ये होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं इनके दरमियान ऑक्सीजन एटमों का इजाफा होता है, यानी एक नया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाता है। तो गिलायक्सल एक एल्डिहाइड है, डाई एल्डिहाइड है। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सैलिक एसिड बनता है। ऑक्सैलिक एसिड एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर आकर फिर रिएक्शन मुकम्मल हो जाते हैं। तो इस तरह KMnO4 के साथ जो अल्काइंस का रिएक्शन है उसमें बेसिकली 3 रिएक्शंस हैं। पहले रिएक्शन में हाइड्रोक्सिलेशन होती है, 4 OH ग्रुप ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में ऐड होते हैं। फिर जो टेट्रोल बनता है उसमें से 2 H2O मालिक्यूल निकलते हैं, 2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनते हैं, एक डाई एल्डिहाइड बनता है। फिर उस डाई एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है और एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस ये है कि इस रिएक्शन के दौरान KMnO4 सॉल्यूशन का जो पर्पल कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो हम इस रिएक्शन को फिर बतौर टेस्ट यूज़ करते हैं टू चेक द प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ब्रोमीन वाटर की तरह ये रिएक्शन भी सिर्फ अल्कीन्स और अल्काइंस ही देते हैं, अल्केन ये रिएक्शन नहीं देते। तो अल्केन और अल्काइन के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इस रिएक्शन को बतौर टेस्ट यूज़ करते हैं और इसे बियर्स टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये थे अल्काइंस के रिएक्शंस। आखिर में फिर एसिटाइलिन के यूजेस हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। एसिटाइलिन को मुख्तलिफ़ केमिकल्स बनाने में यूज़ करते हैं, वो केमिकल आगे ख़ुद कई प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा इथीन की तरह इसको फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए फ्रूट्स पर इसका छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा इसको वेल्डिंग पर्पज़ में यूज़ करते हैं। तो यूजेस जो हैं उनकी डिटेल आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ कल दोबारा पेश खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।